नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है और एक बाउंड्री किस तरह से धराशायी हुआ है। दोस्तों, आप बिल्कुल इस वीडियो में देख पा रहे हैं। आखिरकार इस बाउंड्री के गिरने का क्या कारण है, ताकि आप जब घर बनवाएं तो जो इन्होंने गलती किया है वो आप ना कर पाएं, और जो इनको ये दोबारा खर्चा करना पड़ेगा वो शायद आपको नहीं करना पड़े। बाकायदा दोस्तों, बाउंड्री किस तरीके से बनाया गया है और कितना खर्चा किया गया है, कितना ध्यान रखा गया था, ये सारी चीज़ें आपको पहले मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बाउंड्री किया गया है बिल्कुल जो है वो सीमेंटेड ये बाउंड्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकायदा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिलर का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकायदा हर एक 10 फीट पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ईंट का पिलर का प्रयोग किया गया था। ऐसा नहीं है कि इस साइड में नहीं था, इस साइड में भी पिलर बनाया गया था। उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पिलर था और एक पिलर आपको वहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों उधर तरफ उलट गया है। तो अब कारण देख लेते हैं और क्या चीज़ करना चाहिए ताकि इस तरीके के गलती से हम बच पाए, वो भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ख़ास तौर पे ऐसे जगह में जहाँ के मिट्टी का कोई और छोर नहीं है दोस्तों, कभी भी धंस सकता है। वैसे भी दोस्तों ये प्लॉट थोड़ा ऊंचाई पे है, वो प्लॉट थोड़ा सा नीचे है, तो इस तरह से दोस्तों उधर धंसने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है, चांस रहता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड बीम का प्रयोग नहीं किया गया था। ग्राउंड बीम अगर रहता दोस्तों, ठीक है, अगर कॉलम रहता, ग्राउंड बीम दिया हुआ रहता, तो बीम सिर्फ और सिर्फ अगर दिया हुआ रहता दोस्तों, तो ये जो लोड इस तरफ से दोस्तों ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो नहीं होता। और क्या होता कि हमारा जो ऊपर का ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बाउंड्री था, वो बिल्कुल स्थिर रहता। बाकायदा दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बाउंड्री में डीपीसी भी किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर में डीपीसी भी किया गया था। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको डीपीसी देखने को मिल रहा है। ऊपरी एरिया में दोस्तों डीपीसी भी किया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी बीम वगैरह नहीं था। पहला गलती तो ये था। अब दोस्तों बहुत लोग ये भी तर्क देंगे कि आखिरकार इनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए इन्होंने जो है वो बीम नहीं दिया है, इसीलिए इन्होंने जो है वो ईंट के कॉलम से काम चला लिया था। सीमेंटेड या फिर कंक्रीट का जो हमारा कॉलम होता है वो उन्होंने नहीं दिया है। तो अगर आप इस तरीके के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो बाउंड्री गिरी है, तो आप एक चीज़ का और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका ये पिलर आ रहा है दोस्तों, ये पिलर जो है, तो इस पिलर पास क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे पिलर है दोस्तों, इसके बाद आपका बाउंड्री यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए था और एक पिलर यहाँ पे देना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, और बीच में एक गैप रहता। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए इतना दूर अफेक्टेड है, मान लीजिए 2 पिलर कम से कम इस तरीके का बनाए और 2 पिलर के बाद एक गैप दे, फिर उधर 2 पिलर बनाए, फिर तीसरा पिलर के बाद एक गैप दे दोस्तों। उससे क्या होता कि ये बाउंड्री जो इतना लंबा एरिया में गिरा हुआ है दोस्तों, वो कुछ ही एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता उस एरिया में गिरता, और हो सकता है कि वो ना गिरे, चूँकि उसमें जो लोड रहता दोस्तों वो अलग अलग जगह पर बढ़ जाता। तो इसलिए सबसे पहले तो बीम देना चाहिए था। एक बीम तो आपको देना ही, इतना जब खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ईंट को सीमेंट से जुड़वा रहे हैं, तो एक बीम देने का पैसा आपके पास होगा ही। तो बीम दिलवा दे सबसे पहले, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं। और अगर कॉलम दे देते हैं तो वेल एंड गुड, सही चीज़ है। और कॉलम अगर इस तरीके के ईंट के बनाना चाहते हैं तो 2 कॉलम के बीच में, यानी कि 20 फीट की दूरी में दोस्तों, या फिर ऐसा जगह जहाँ से आपका जो ये ज़मीन है उसका लेयर चेंज हो रहा है, मतलब ऊंचा हो रहा है या फिर नीचा हो रहा है, वहाँ पे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेक करके फिर यहाँ पे एक कॉलम देना था। बीच में आपका बाउंड्री बिल्कुल जो है वो जुटा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल यहाँ से अलग रहता। इससे क्या होता है कि लोड ट्रांसफ़र जो है वो बीम पे होता और इतना ही दूर का लोड जो है वो नीचे के तरफ ट्रांसफ़र होता। और अगर गिरता भी दोस्तों इन वर्स्ट कंडीशन, सबसे ख़राब कंडीशन में अगर बाउंड्री को गिरना भी होता दोस्तों, तो वो क्या होता है कि छोटे से पार्ट में ही गिरता, यहाँ से वहाँ तक। चूँकि ये एक ही ज्वाइंट था, इसलिए दोस्तों यहाँ से वहाँ तक वो बिल्कुल जो है वो गिर चुका है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ से बचेंगे, और जब आप बाउंड्री करवाएंगे तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल भी रखेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।